हेलो लिब्रा, वेलकम टू योर ओन चैनल राइजिंग वाइब्रेशन स्टार। और मैं हाजिर हूँ आपका मंथली प्रेडिक्शन लेकर, जो कि लिब्रंस आपसे स्टार्ट कर रही हूँ मैं ये वीडियो। और यहाँ पर एक रैंडमली मैंने सेलेक्ट किया, तो लिब्रंस आप आए फर्स्ट नंबर पे, जिनकी रीडिंग मुझे आज करनी चाहिए। तो ये गाइडेड रीडिंग है। और जैसा कि इस कार्ड में ही आप देख सकते हैं, आई सी ब्यूटी अराउंड मी। तो लिब्रा की जो लिब्रंस होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ओके, ही वांट्स टू कम। तो ये है कि आप सब हर एक चीज़ में ब्यूटी देखते हैं, और आप बहुत लविंग एनर्जी होती है लिब्रंस आप लोगों की। इसके अलावा आप एक बहुत ही अच्छे मीडिएटर भी होते हैं, और आपको हर एक चीज़ में बैलेंस चाहिए, हर एक चीज़ में बहुत डिप्लोमेटिक और बहुत ही ग्रेटफुल भी होते हैं आप। और आपको हार्मनी, बैलेंस अपने रिलेशनशिप में और आपके चारों तरफ आप सीख करते रहते हैं हमेशा। और आप हर किसी को हैप्पी या खुश रखने की कोशिश करते हैं, बहुत ही प्योर सोल भी होते हैं। और आप इक्वलिटी के लिए फ़ाइट्स भी करते हैं। आप लोगों की हेल्प करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके साथ साथ आप बहुत मूडी भी होते हैं, और कभी कभी स्वीट एंड कभी कभी सॉल्टी, जो मुझे लगता है आप होते हैं, क्योंकि मूड स्विंग्स आप में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये तो थी लिब्रंस आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा आपको रूल करता है वीनस, ठीक है। वीनस ब्यूटी, सक्सेस, इंडल्जेंस एंड वैल्यूज़ का कार्ड होता है। वैल्यूज़ का प्लैनेट भी होता है। तो कार्ड बोल दिया, सॉरी मैंने। तो आप जो हैं, जो वीनस इन्फ्लुएंस करता है आपको बहुत ज़्यादा, और आप हमेशा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन के और डिज़ायरेबल बन के रहना अपनी लाइफ में पसंद करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। वैसे तो मैंने पहले ही शफल कर लिए थे, और आज बहुत इंटरेस्टिंग मैं द केल्टिक क्रॉस रीडिंग करना चाह रही हूँ आप लोगों के लिए। मैं पहली बार ऑन कैमरा ये रीडिंग कर रही हूँ, तो देखते हैं क्या निकल के आता है आपके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, डन। लिब्रंस, ओके। ओके, तो फर्स्ट कार्ड, आपकी मेन थॉट प्रोसेस क्या है, और फिर देखते हैं क्या आपको क्रॉस कर रहा है। देन आपका आपका कोर, व्हाट ब्रॉट द सिचुएशन अबाउट। तो ये सिचुएशन किसके बारे में है ये बता रहा है ये कार्ड। चौथा है आपका रीसेंट पास्ट, एंड फिफ्थ कार्ड, ओके, क्राउन पर। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं यहीं पे ही स्टॉप करके कैमरा एडजस्ट करती हूँ। अब सही है। नाउ देखते हैं आपका नेक्स्ट कार्ड, जो कि है व्हाट्स बिफोर यू। आपके सामने क्या है, ओके। देन सेवेंथ आपका एटीट्यूड अबाउट द सिचुएशन, थॉट्स अराउंड यू और योर एनवायरनमेंट, एंड फियर्स और hopes, and the last one is your outcome. ओके, तो ये आउटकम वाला कार्ड मैं यहाँ रख देती हूँ। सॉरी, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, इसलिए। वैसे यहाँ पर आता है इसके ऊपर। चलिए हम यहीं रख देते हैं।
ठीक है, तो लेट्स सी। ओके लिब्रा, तो चलिए जुलाई मंथ में क्या एनर्जीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमें जानने की कोशिश कर रहे हैं इस रीडिंग में। तो या जैसे कि आपका फर्स्ट कार्ड है, ये बता रहा है कि आप अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, जनरल एटमॉस्फेयर क्या है आपका, तो आप बंधा हुआ फील कर रहे हैं अपने आप को। शायद आप सिचुएशन से हार मान गए हैं और आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आपको चाहिए, आपके जो आपको हेल्प कर सकता है इस सिचुएशन से निकालने के लिए, वो है आपकी इंट्यूशंस। डेफिनेटली कोई क्लैरिटी, कोई कम्युनिकेशन और कोई पर्सन ऐसा जो कि एज में शायद मैच्योर नहीं है या कम उम्र का है, मैच्योर पर्सन नहीं है, छोटा बच्चा भी मतलब हो सकता है। ये आप टीनेजर देख सकते हैं, कोई टीनेजर है जो आपको इस सिचुएशन से इस समय निकाल सकता है, या कोई मैसेज उसकी तरफ से आ रहा है, कोई अगर आप डिस्कस करें अपने घर में, अगर आपके टीनेजर हैं, हो सकता है आपको उस सिचुएशन से निकालने में ये आपकी मदद कर सके, या वो ऐसा कुछ आइडिया दे जो आपके लिए फ्रूटफुल हो जाए। देन टॉक अबाउट दिस सिचुएशन, दिस कार्ड जो कि आपका थर्ड कार्ड है। आपके दिल में क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत सारी चीज़ें बैलेंस कर रहे हैं, फैमिली में, रिलेशनशिप में और बिज़नेस, करियर वगैरह, किसी भी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कंफर्टेबल नहीं हैं आप इस सिचुएशन में। तो आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं, जिस वजह से आप थके हुए महसूस कर रहे हैं अपने आप को। और क्योंकि आपके जो रीसेंट पास्ट में स्ट्रेंथ का कार्ड आया, आप धैर्य बनाए हुए हैं, फिर भी इतनी जगलिंग करने के बावजूद भी आप धैर्य बनाए हुए हैं, क्योंकि आप लिब्रन हैं। तो आपके थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मतलब आप ओवर थिंकिंग करते हैं शायद, तो इसलिए ये दो कार्ड्स आपको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुझे यहाँ पर। और बॉटम ऑफ द डेक भी सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हर चीज़ में कर रहे हैं, और आपको अपनी सोच में ही बदलाव लेके आना है, जिससे आपको आपकी सिचुएशन में हेल्प होगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्राउन, यानी कि आपकी करंट सिचुएशन या आपके इन्फ्लुएंसेस। इस समय आप सिर्फ इसी चीज़ को, जहां आप स्ट्रेंथ, धैर्य बना के रखे हुए हैं और सिचुएशंस को जगलिंग करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं आपने डिवाइन पे सब कुछ छोड़ दिया है। आप अनकंफर्टेबल हैं, डोंट वरी, बट आप सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, रुक कर धैर्य से कैसे आप एक्शन में आए, आप ये सोच रहे हैं किस तरह से आप इस सिचुएशन को से बाहर निकल सकते हैं। अपनी आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपकी जो भी जगलिंग है, आपकी जो भी थॉट प्रोसेस है, उससे आप कैसे निकलें, इसके लिए आप डिवाइन पे पूरी तरह से सरेंडर करके बैठे हुए हैं, जो मुझे लग रहा है। ठीक है, और यही करना भी आपके लिए सही होगा, जो मुझे लग रहा है। ये बेस्ट चीज़ है जो आप कर सकते हैं, वही आप कर रहे हैं। आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, इसके लिए मैंने ये कार्ड निकाला था। तो वेरी नियर फ्यूचर आपको कोई ना कोई ऑफ़र ऐसा आएगा, आपकी तरफ बढ़ रहा है वो, मगर आपको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और आपको रिसीविंग मोड में आने की ज़रूरत है। बहुत बहुत ज़्यादा आपकी नीड है, तभी आप इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर पाएंगे, ग्रास्प कर पाएंगे, अवेल कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को, या फिर मैं दूसरी भाषा में बोल देती हूँ, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने
अपने आप को ओपन रखना पड़ेगा रिसीव करने के लिए इस अपॉर्चुनिटी को। ठीक है, तो आप चौकन्ने रहिए। ठीक है, हाथ पे हाथ धर के और गुस्से वाले मूड में नहीं। आपको अगर ये अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आपको वेलकम करना पड़ेगा, इसका ग्रैटिट्यूड भी करना पड़ेगा डिवाइन का। चलिए आपके फियर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो भी ये जो मैटर है इसमें आपका एटीट्यूड क्या है, फियर्स नहीं, आपका एटीट्यूड। तो आपका एटीट्यूड है कि कुछ मैजिक हो जाए, भगवान की तरफ से कुछ मैजिक हो जाए, किसी तरह से सिचुएशन हैंडल हो जाए। तो आप किसी मेरिकल को मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि कुछ बीच का सॉल्यूशन आपको मिल जाए, कोई मतलब आपको कुछ करना ना पड़े, बस आप मैनिफेस्ट करें, आप सोचें और चीज़ें हो जाएं। मगर ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप ऐसा फील कर रहे हैं। ठीक है, आपका एटीट्यूड ये है कि बस अपने आप चीज़ें भगवान को सरेंडर कर दिया है मैंने और अपने आप चीज़ें बदल जाएं। ठीक है, तो आप ये होप लिए हुए बैठे हैं, ये एटीट्यूड लिए हुए बैठे हैं। तो आपका एनवायरनमेंट कह रहा है किंग ऑफ कप्स, यानी कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं और दिल को थामे बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि कभी तो मेरा टाइम आएगा भाई, कभी तो मेरा समय आएगा, तो मैं उस समय का इंतज़ार करता हूँ। मैं इस जो भी सिचुएशन है आपकी, तो आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को अपने इमोशंस शो नहीं करने हैं, मुझे शांत रहना है और मुझे बस ऑब्ज़र्व करना है, सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करना है, कंडीशंस को ऑब्ज़र्व करना है, जो चल रहा है उसको ऑब्ज़र्व करना है। मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा और ना ही मैं कोई रिएक्शन भी करूँगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है। वहीं बात करते हैं आपके होप्स एंड फियर्स में। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप पास्ट में बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हैं, बहुत सारे रिग्रेट्स हैं, बहुत सारे फियर्स हैं, बहुत सारे बहुत नेगेटिविटी है, मुझे ऐसा लगता है। मगर अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है जिसकी तरफ आप नहीं देख रहे हैं। कुछ चीज़ है जिसको आप मिस कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ग्रीफ में हैं, बहुत ज़्यादा दुख में हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं बचा है ज़िंदगी में, मगर अभी भी 2 कप्स हैं जो फिल्ड हैं आपके पास, जिसमें से अमृत गिरा नहीं है। आपके जीवन को जो शीतल कर दे ऐसा अमृत नहीं गिरा है और आपको होपफुल आप नहीं हैं। आपके एक्सक्यूज़ मी जैसा अभी मैंने फ़ील किया आपकी एनर्जी पढ़ते हुए, आपके थ्रोट चक्रा में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। शायद आप अपनी सच्चाई किसी को नहीं कह सकते और शायद आप जो हैं वो इतना आप अपने आप को हाइड कर रहे हैं विद दिस किंग ऑफ कप्स। इसकी नेगेटिव साइड भी है। जब आप ओवर अपने आप को सरप्रेस करते हैं तब भी आप इस कंडीशन में आ जाते हैं। तो आप बहुत दुख में हैं, बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है लाइफ को लेकर, जो मुझे दिख रहा है। वहीं जो बेस्ट आउटकम है वो एक नई शुरुआत करना, पैशनेटली एक नई शुरुआत करना है, जो कि आपके लिए बेस्ट आउटकम यहाँ पर आ रहा है। तो या अगर आपकी ये सिचुएशन में जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे मैच कर रही है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, आपको जीवन में क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना, पैशन के साथ आगे बढ़ना, ग्रोथ आपके पास है, तो आपको ऐसे आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यही आपका बेस्ट आउटकम है। ठीक है, तो इस सिचुएशन से आप तभी बाहर निकल सकते हैं जब आप खुद हिम्मत दिखाएं, खुद आगे बढ़कर कोशिश करें। अगर आप सिर्फ रिग्रेट करते रहेंगे तो यहाँ आपका काम नहीं बनने वाला है, जो मुझे बता रहे हैं एंजल्स। आपके जो भी मुझे गाइडेंस मिल रही है मैं उसके अकॉर्डिंग बता देती हूँ आपको। ठीक है, लेट्स सी मूनोलॉजी से आपके लिए क्या है। तो हम देखते हैं आपके लिए और क्या निकल के आ रहा है मूनोलॉजी से। आपके लिए कोई गाइडेंस
अगर डिवाइन की तरफ से आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। हालांकि मैंने बेस्ट आउटकम आपका बता ही दिया है। ये बहुत ही अच्छा स्प्रेड है और मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हूँ। आई एम इम्प्रेस्ड कि मैं ये कर पाई। मैंने अपने आप को इस बार चैलेंज दिया था कि मैं केल्टिक क्रॉस ऑन स्क्रीन करूँगी। तो या लेट्स सी। तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, यस, वैक्सिंग क्रीसेंट मून। तो आपको अपने सपनों पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। आपको थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन की भी मुझे यहाँ पर ज़रूरत लग रही है, क्योंकि यहाँ बटरफ्लाई की भी एनर्जी है। ठीक है, वन मोर गाइडेंस फॉर यू फ्रॉम दिस डेक। न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो या तीन कार्ड्स आ गए हैं न्यू स्टार्ट के। अब तो आपको पैशनेटली एक्शन लेना ही पड़ेगा। आप जो भी चाहते हैं, जिस भी सिचुएशन में चाहते हैं, तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। इसके बिना काम नहीं चलना। आपको न्यू मून पे आप ऐसा कर सकते हैं। अगले न्यू मून पे आप नया स्टार्ट ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है आपके लिए। ठीक है, लेट्स सी कि आपके रोमांटिक लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स सी वेरी क्विकली। एक ही कार्ड लेना है मैंने। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो आप प्रेयर्स कीजिए। अगर आप ये लव लाइफ के लिए देख रहे हैं तो हैंगमैन की एनर्जी भी यही कहती है और मजिशियन की एनर्जी भी यही कहती है कि फेथ कीजिए। और या चलिए एक और गाइडेंस आपके लिए निकाल देते हैं एंजल्स एंड एंसेस्टर्स ऑरिकल डेक से। और आपके लिए क्या आ रहा है, और आपके लिए क्या है लिब्रंस। आपको कहाँ कैसे आगे बढ़ना चाहिए, हम ये जानना चाहते हैं। तो या लेट्स सी कि आपके लिए और क्या गाइडेंस है। ठीक है, ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। ओ माय गॉड, देयर इज 4 कार्ड्स। ट्रैवलर का कार्ड है। देयर आर 4 कार्ड्स। न्यू बिगनिंग, न्यू डायरेक्शन, न्यू स्टार्ट एंड न्यू स्टार्ट। ठीक है, तो या आपको तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी गाइडेंस है आपके लिए जो कि इसी तरफ इशारा कर रही है कि आपको एक नई डायरेक्शन में अपने आप को मूव करने की ज़रूरत है। थोड़ा और ओपन अप होने की ज़रूरत है और डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं। आप बेस्ट कर रहे हैं, मगर आपको एक्शन भी लेना है, क्योंकि ये जो एस ऑफ वैंड्स है ना, ये एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। ये एक्शन, न्यू बिगनिंग की तरफ पैशनेटली आगे बढ़ने के लिए कह रहा है ये। और बिल्कुल भी डरिए नहीं। आपका दिन मंगल हो, शुभ हो। धन्यवाद। बाय बाय लिब्रास। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन अगेन एंड अगेन। आई एम सो मच grateful to all of my viewers, my subscribers. Thank you so much. May this July brings all the happiness to you. Bye bye.